डायन का आरोप लगा, ससुर और पति ने बहू की कर दी पिटाई। पटना रेफर, कमरे में बंद कर 1 सप्ताह से की जा रही थी पिटाई। महिला के पागल होने की नहर वालों को दी गई थी सूचना। अंधविश्वास का एक घिनौना खेल रविवार को फिर सामने आया है, जहां नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में बहू को भुगतना पड़ा। दरअसल अंधविश्वास में बेरहमी से पिटाई और 10 दिनों से भूखी बहू की हालत जब गंभीर हो गई तो ससुराल वालों ने उसे पागल बताते हुए नहर वालों को फोन किया। उसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया। स्वजनों ने बताया कि गांव की ही एक महिला के पास उनका आना जाना लगा रहता था। इसी बात को लेकर महिला के ससुर प्यारे मिस्त्री ने अपनी बहू पर डायन का जादू टोना सीखने का आरोप लगाते हुए बहू को उक्त महिला से मिलने से मना कर दिया, लेकिन महिला और भी पड़ोस की महिला से बात करती थी। इसी बात को लेकर पहले ससुर द्वारा गांव की महिला को डायन का आरोप लगाकर मारपीट करना चाहा, लेकिन गांव वालों ने उक्त महिला को बचा दिया। तब ससुर ने अपनी बहू को ही कमरे में कैद कर पिटाई कर दी और खाना खाने भी नहीं दिया जाता था। हालांकि 4 दिन पूर्व हैदराबाद में काम कर रहे उनके पति बबन शर्मा भी घर पहुंचे तो वो भी अपने पिता की बातों में आकर पत्नी की पिटाई कर दी। नतीजन पत्नी की हालत जब गंभीर हो गई तो नहर वालों को महिला के पागल होने की सूचना दी गई। उसके बाद स्वजनों द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। जमुई बिहार से मोहम्मद अंजुम आलम की रिपोर्ट। ये सरकार गरीब के जन कल्याण के लिए है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। बिहार में द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी ललन पासवान के पक्ष में बाखरपुर में सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री गरीब जन कल्याण के लिए काम कर रही है, इसलिए पीरपैंती विधानसभा से बीजेपी का हाथ मजबूत कीजिए ताकि सदन में सरकार का हाथ मजबूत कर सके। श्री मोदी ने सभा का संबोधन करते हुए यह भी कहा कि अगर यही सरकार है जो विकास कर सकती है। लॉकडाउन में सभी को दूसरे राज्य से बिहार लाया गया और उसे यात्रा भत्ता, खाना, रहने की सुविधा के साथ साथ 1000 रुपये भी दिए गए। इसलिए आप लोग श्री ललन पासवान जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। पीरपैंती से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट। इनामी अपराधी बासुकी ठाकुर 2 साथियों के साथ धराया। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर कुंवरटोला से 50,000 रुपए का इनामी एवं दियारा का आतंक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ डॉक्टर रेशु कृष्ण ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी। बाखरपुर कुंवरटोला में सुमन कुंवर के घर पर आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की योजना बनाने हेतु बासुकी ठाकुर अपने गिरोह के साथ आया था, जिसकी योजना की गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को मिली थी। आदेशानुसार एसडीपीओ डॉक्टर रेशु कृष्ण के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, बाखरपुर थाना अध्यक्ष विजेंद्र पासवान, सहायक अवर निरीक्षक रविंद्र कुमार यादव, साहब जैनेन्द्र प्रसाद, राम जन्म यादव, मुकेश कुमार सहित बटालियन के द्वारा छापेमारी कर अभियुक्त बासुकी ठाकुर उम्र 35 वर्ष, ग्राम महनाडी, थाना सेमापुर, जिला कटिहार, मदन कुंवर उम्र 28 वर्ष, अमन कुमार कुंवर उम्र 22 वर्ष, ये दोनों बाखरपुर थाना क्षेत्र बाखरपुर के निवासी है। मौके पे इन तीनों को गिरफ्तार कर कारावास भेज दिया गया है। इन अभियुक्तों के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का 4 जिंदा गोलियां, 3.03 की 7 जिंदा गोली, एक 0.22 का लोडेड मैगजीन जिसमें 0.22 की 12 जिंदा गोली, एक काले रंग का बिंडोलिया बरामद हुआ। अभियुक्त बासुकी ठाकुर का हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती का लगभग 25 कांड का मामला अंतर्राज्यीय सहित अंतर जिला तक आपराधिक इतिहास काफी समय से चल रहा है। कहलगांव से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट। खुटोना बाजार में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। मधुबनी जिले के खुटोना बाजार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप एक कपड़े की दुकान में आग लगने से एक मकान सहित 1 लाख से अधिक मूल्य संपत्ति जलकर राख होगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मिनटों में दुकान को अपने आगोश में लेकर जलाकर राख कर दिया, जिसमें चारों ओर चीख पुकार मच गई। रविवार सुबह तकरीबन
2:30 बजे अचानक आग लग गई। लोग आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के क्षेत्रों में धुआं फैल जाने से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी। आग के कारण क्षेत्र में काफी दूर धुआं फैल गया, जिसके कारण कई लोगों ने आग को बुझाने के लिए घर से बाहर निकले। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। भीषण आग के चलते दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी कि इस घटना में दुकान में रखा कपड़ा जलकर राख हो गया। आग के कारण पीड़ित व्यापारी को लाखों का नुकसान हुआ है। कपड़ा व्यापारी सुनील कुमार, जो पतराही निवासी है, ने कहा कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई दुकान में जलकर राख हो गई। मधुबनी से गोपाल कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने समस्तीपुर में की जनसभा, कहा बरौनी फर्टिलाइजर एवं बरौनी रिफाइनरी को मिलेगा नया जीवन। समस्तीपुर की सभा में जनता से कांग्रेस राजद के प्रति किया सचेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेगूसराय के बरौनी फर्टिलाइजर को फिर से नई ऊर्जा से लैस किया जा रहा है। बरौनी रिफाइनरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी है, घर घर नल का जल दिया है और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार ने केंद्र की सरकार के साथ मिलकर बिहार की जनता के लिए विकास के ढेर सारे कार्य किए हैं और जो कार्य बच गए हैं उसे एनडीए सरकार बनने पर फिर से पूरा किया जाएगा। बिहार में विकास का संकल्प दिख रहा है। लोगों को हर रूप से विकसित करने का सपना एनडीए ने जो दिखाया है उसे पूरा करके बिहार की जनता को समृद्ध बनाने का काम एनडीए सरकार करेगी। आज समस्तीपुर की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद जितने भी सर्वे आए उन सभी सर्वे में एनडीए जीत रही है। मैं इसके लिए बिहार की जनता को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, जबकि बड़े बड़े पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव नहीं होगा, आयोग को चुनाव नहीं कराना चाहिए, मगर फिर भी लोगों ने वोट डाले और एनडीए ने बाजी मार ली। समस्तीपुर से नवीन कुमार वर्मा की रिपोर्ट।